अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 8 में वेलकम है आपका। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9.1। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कहता है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंड so as to lie along the circumference of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which is subtended at the center of the hole. क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कि एक वायर थी आपके पास, यानी कि जिसका जो रेडियस है वो था 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर वायर थी, ठीक है। उसको भाई अब किया गया, यानी कि सीधा किया गया, यानी कि स्ट्रेट किया गया, इस तरह, यानी कि स्ट्रेट किया गया। और उसके बाद उसको बेंड किया गया। बेंड करने के बाद बेंड इस तरह किया गया कि यानी कि वो 24 सेंटीमीटर सर्कुलर वायर बनाए, यानी कि वो ऐसा, यानी कि एक सर्कल बनता है, ठीक है। यानी कि उसके साथ, यानी कि उसको रखा गया, वो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उसका डिस्टेंस बनता था सर्कुलर, यानी कि जब उसको, यानी कि बेंड किया गया। तो हमने यहाँ पे इसका एंगल फाइंड करना है, थीटा, ये फाइंड करना है। अब रेडियस हमें एक तो दिया गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, वो ये वाला, ठीक है। अब इससे हमने लेंथ फाइंड करनी है, एल। एल हमारे पास नहीं है, और एक जो रेडियस दिया गया, जो फाइनल उसने सर्कल क्रिएट किया है, वो 24 सेंटीमीटर्स। तो अब हमने ये वाला रेडियस यूज़ करते हुए लेंथ फाइंड करनी है सर्कुलर वायर की। तो एल फाइंड करते हैं। यहाँ पे एल आपके पास देखें जी, ये लेंथ होगी उसकी, ठीक है। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर आ जाएगा, यानी कि सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो आर है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 पाई हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है, नेक्स्ट हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल, ठीक है। तो वही हमारा रिलेशन प्रीवियस, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर हम यूज़ करेंगे। अब देखें जी, थीटा हमने फाइंड करना है, एल की वैल्यू क्या है जी, 12 पाई है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 24 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 12 वन और 12 टू, तो पाई ओवर 2 आपके पास, यानी कि रेडियन में एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल यानी कि मेक करता है ये पाई ओवर 2 रेडियन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। स्टेटमेंट हमारे पास, यानी कि हमने शो क्या करना है कि आपके पास जो एरिया ए है वो सेक्टर का, वो क्या होना चाहिए, 1/2 r² थीटा आपने प्रूव करना है। ओके, तो अब देखें जी, ये सेक्टर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, सर्कल का। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये एक आर्क हमने ले ली दो, यानी कि इसको रेडियस कट कर रहे हैं, और जो थीटा एंगल बन रहा है वो मेंशन कर दिया हमने। अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, उसको हमने ए से शो कर दिया, ओके। और उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा, कि जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। एज एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। अब देखें, जो एरिया है सेक्टर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तो यानी कि एंगल और एरिया और एंगल आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही उसकी होगी। अगर इसकी बढ़ेगी तो इसकी बढ़ेगी, अगर इसकी एरिया कम होगा तो एंगल भी कम होगा। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स कि एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, रेशियो है एरिया ऑफ द सर्कल के साथ, ओके। एंड एंगल इन द सेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रेशियो है एंगल इन द सर्कल, यानी कि दोनों चीज़ें, यानी कि आपस में, यानी कि रिलेट करती हैं। तो इट मीन्स एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास क्या है, इसको हम ए के साथ शो कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले बोल दिया था। अब एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, वो हमने यूज़ किया है। अब एंगल इन अ सेक्टर, अब सेक्टर में एंगल क्या है, थीटा हमने रखा है,
ओके। और उसके बाद एंगल इन अ सर्कल, और एक सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है, सर्कल के अंदर आपको पता है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है उसके अंदर एंगल होता है 2 पाई या 360 डिग्री। अब यहाँ से हम इसको अरेंज करके यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा a/πr स्क्वायर, ये रेशियो जो है फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने यहाँ से निकालना है a, तो भाई a निकालने के लिए r जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, थीटा r स्क्वायर। तो देखिए हमने यही प्रूव करना था, तो ये आपका यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहते हैं 2 cities A and B lies on the equator such that their longitudes are 40 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between two cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। इनकी दो सिटीज़ हैं ए और बी। जो सिटी ए है वो ईस्ट की तरफ है लॉन्गिट्यूड, और जो बी है वो वेस्ट की तरफ उसका लॉन्गिट्यूड है, और एंगल्स में करते हैं 45 और 25 डिग्री। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने ए से लेकर बी तक इसकी लेंथ फाइंड करनी है सिटी की, और रेडियस हमें दिया गया है, जो गिवन दिया गया है वो हमें रेडियस दिया गया है। उसके बाद हमको यानी कि एंगल थीटा दिया गया है, ठीक है। एंगल थीटा यानी कि थीटा एंगल ए हमारे पास 45 डिग्री है। उसके बाद थीटा बी जो दूसरा एंगल है यानी कि बी सिटी का है वो 25 डिग्री है। उसके बाद हमने एल जो है ना यहाँ से फाइंड आउट करना है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यानी कि जो एंगल है वो एक होना चाहिए, यानी कि इट मीन्स कि हमने इन दोनों एंगल्स का क्या कर लेना है, सम कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल करें जी, थीटा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री को यानी कि ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 70 डिग्री बन जाएगा। अब 70 डिग्री को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चेंज करना है इनटू रेडियन। तो उसका आपको तरीक़ेकार पता है, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 70 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई एंड देन डिवाइड्स बाय 180। तो आंसर हमारे पास आता है 1.2217 रेडियन। तो यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा का जो है वो आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, वही अपना रिलेशन यूज़ करना है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और एल की वैल्यू निकाल लेनी है। जी एल की वैल्यू आपने निकालनी है। थीटा आपके पास क्या है 1.2217 इज इक्वल टू एल हमने फाइंड करना है, आर हमारे पास क्या है 6400 है। अब इसको हमने 6400 को इधर आके मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ से आपके पास ये लेंथ आ जाएगी सिटी की 1.2217 मल्टीप्लाई बाय 600। तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 7818.88। यानी कि अब देखें एल का यूनिट आपके पास, आर का यूनिट क्या है किलोमीटर्स, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे भी किलोमीटर्स ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि लेंथ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द मून सस्पेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 थीटा 5 डिग्री at the eye of the observer on the earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 multiplied by 10 raised to power 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon?
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, यानी कि एक इंसान है जो अर्थ से यानी कि मून को यानी कि व्यू कर रहा है, देख रहा है। जिससे वो देख रहा है उसका एंगल क्या बनता है मून के साथ, वो बनता है आपके पास थीटा 0.5 डिग्री। उसके बाद जो डिस्टेंस है मून का अर्थ के साथ, यानी कि अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.844 10⁵ किलोमीटर्स है। अब हमने यहाँ पे यानी कि लेंथ बतानी है या डायमीटर बताना है किसका जी, मून का हमने बताना है कि भाई मून का यहाँ से डायमीटर क्या होगा। तो अब देखिए कि चीज़ें हमारे पास गिवन है, थीटा भी है, आर भी है, और हमने यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है या डायमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो भी सबसे पहले थीटा जो है वो हमारे पास होना चाहिए रेडियन में। तो रेडियन में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा π/180 डिग्री। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई, उसके बाद डिवाइड्स बाय 180। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.7266 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ चुका है हमारे पास थीटा की वैल्यू रेडियन में। अब हमने क्या निकालना है, एल की वैल्यू। तो रिलेशन हमारा क्या है, एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा आपके पास क्या है 8.7266 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू एल ओवर आर। आर की हमने वैल्यू निकाल, एल की वैल्यू निकालनी है, तो आर यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एल आपके पास आ जाएगा 8.7266 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आपके पास आ जाएगी 5। तो आंसर हमारे पास जो बनता है वो बनता है लेंथ ऑफ द मून, ये लेंथ ऑफ द डायमीटर 3354.52। अब देखिए रेडियस का यूनिट क्या है, किलोमीटर्स, तो ये भी आपके पास किलोमीटर्स में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि मून का डायमीटर या लेंथ ऑफ द मून हमने फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द मून एट द आई ऑफ द स्पेसमैन लैंड ऑन द मून इज 1°54'। The radius of the earth is 6400 kilometers. Find the approximate distance between the moon and the earth. It means कि यहाँ पे एक स्पेसमैन है मून पे, वो यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ को, और उसकी जो आई है और अर्थ के दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा है, जो कि आपके पास थीटा इज इक्वल टू 1°45' है। उसके बाद जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है अर्थ से मून की तरफ, वो आपके पास 6400 किलोमीटर्स है। अब हमने यहाँ से रेडियस या लेंथ बतानी है अर्थ की। तो अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू निकालनी है। तो थीटा को हमने सबसे पहले डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करना है। तो अब 44 मिनट जो है इसको डिग्री में चेंज करते हैं। तो ये किस पे डिवाइड करेंगे, हम 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास 1 + 9/10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम टेक कर लेना है। 10 + 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 29/10 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये
19 आएगा। कन्वर्ट करना है रेडियन में तो ये आ जाएगा 19/10 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 19 डिवाइड्स बाई 10 और उसके बाद हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है पाई के साथ और उसके बाद डिवाइड करना है हमने 180 के साथ। तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.0331 रेडियन। तो ये आपके पास एंगल आ चुका है। अब हमने यानी कि फार्मूला यूज़ करना है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो हमने यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है तो R को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास L आ जाएगा। ओके, R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R की वैल्यू रेडियस की है 6400 मल्टीप्लाई बाय 0.0331। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6400 के साथ तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाता है 212.23। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मिस्टेक ही कर दी है कि ये हमारे पास जो रेडियस है ना ये अर्थ का रेडियस है तो हमने यहाँ पे डायामीटर ऑफ द अर्थ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायामीटर निकालेंगे हम ऑफ अर्थ, वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12800 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमने रेडियस निकालना है, यहाँ पे हमने रेडियस निकालना है, फाइंड आउट करना है। बट हमारे पास ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है, तो अर्थ के रेडियस से हमने अर्थ का डायमीटर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, मून का रेडियस यहाँ से निकालना है कि मून कितने रेडियस पे यानी कि लाई करता है। तो हमने यहाँ पे करेक्शन करनी है, ये हमसे रॉन्ग हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो हमारे पास लेंथ है ये आपके पास एल है, डायमीटर है अर्थ का। तो हमने यहाँ पे निकालना है मून का डायमीटर। तो इट मीन्स कि हमारे पास यानी कि फार्मूला वही सेम यूज़ होगा L/R थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने निकालनी है R की वैल्यू, तो थीटा R इधर आ जाएगा और जो L/थीटा आपके पास आ जाएगा। तो अब हमने क्या करनी है, L की वैल्यू क्या पुट करनी है, 12800 ओवर थीटा आपके पास क्या है 0.0331 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12800 डिवाइड्स बाय 0.0331। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 386706.94 किलोमीटर्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो भी किलोमीटर्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आपकी सपोर्ट्स का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।